जब नेता की जमीनी छवि मजबूत दिखे तो वो उसकी पहचान बन जाती है। तो देखते हैं कि इस जमीनी छवि वाले नेता रविंद्र भाटी की जिंदगी में उनका साथ कौन निभाता है। राजनीति की तेज रफ्तार में अक्सर नेता मंच पर दिखते हैं, पर उनकी जिंदगी की कुछ थामने वाली हथेलियां पर्दे के पीछे रहती हैं। बाड़मेर क्षेत्र के उभरते चेहरे रविंद्र सिंह भाटी के साथ भी यही कहानी है और उनके फैसलों के पीछे एक नाम विशेष रूप से जुड़ा हुआ है, धनिष्ठा कंवर, उनकी पत्नी। धनिष्ठा कंवर को सार्वजनिक दस्तावेजों में पत्नी के तौर पर दर्ज किया गया है और भाटी के राजनीतिक सफर के साथ उनका नाम बार बार जुड़ा दिखता है। रविंद्र भाटी छात्र राजनीति से बाहर निकले, सुपुत्र नेता बने और बहुत जल्दी स्थानीय पहचान हासिल कर ली। नामांकन के दौरान भाटी ने और उनकी पत्नी ने जो हलफनामा दिया उसमें दिलचस्प उलटफेर दिखा। रविंद्र सिंह भाटी के पास हलफनामे के अनुसार कोई अचल संपत्ति, जमीन, मकान दर्ज नहीं है और नकद एवं बैंक में सीमित बचत दिखाई गई। वहीं उनकी पत्नी धनिष्ठा कंवर के पास हलफनामे में लगभग 27 लाख रुपए के चल संपत्ति घोषणा दिखती है, मुख्य रूप से जेवरात और बैंक बैलेंस। कुछ मीडिया रिपोर्टों ने इसे यह कहकर हाईलाइट भी किया कि पत्नी के पास घोषित दौलत पति से अधिक है। ये इन्फोर्समेंट आधिकारिक हलफनामे और ADR मान्यता की रिपोर्टों पर आधारित है, इसलिए राजनीतिक कहानी समझते वक्त ये कच्चा तथ्य अहम है। धनिष्ठा का नाम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रविंद्र भाटी ने छात्र राजनीति से तेजी से पॉपुलर छवि बनाई। जब वे संसदीय मैदान में उतरे तो उनकी व्यक्तिगत आर्थिक स्थिति और पारिवारिक बैकिंग पर सवाल उठे और पत्नी की संपत्ति घोषणा ने मीडिया और विरोधियों को शक की खुराक दी। राजनीतिक रूप से यह भी देखा गया कि ऐसे डेटा चुनावी संदेशों को प्रभावित करते हैं। लोक साधारण की छवि बनाम संसाधन बेस वाली छवि के बीच मतदाता के मन में फर्क पैदा होता है। प्रोफाइल से साफ है कि धनिष्ठा पारिवारिक ढांचे का हिस्सा हैं, पत्नी और गृहिणी की परिभाषा से जुड़ी पहचान के साथ। वहीं भाटी जब भी सार्वजनिक जीवन में लौटते हैं तो परिवार विरोधी तस्वीरें भी साझा करते हैं। बच्चों के साथ कुछ पब्लिक शॉट्स और स्थानीय आयोजनों में परिवार का दिखना यह दर्शाता है कि घर और सार्वजनिक जीवन के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। लोकसत्ता जनमत बिंदु, जब कोई युवा नेता आम आदमी की छवि गढ़ता है और उसके साथ पारिवारिक आर्थिक विवरणों में असमानता दिखती है तो विपक्ष और मीडिया उस पर तेजी से सवाल उठाते हैं। यही चीज किसी निर्वाचन में कहानी पलट सकती है। अब बात करते हैं धनिष्ठा के रोल की। वह सार्वजनिक स्तर पर सक्रिय नहीं दिखती, पर हलफनामे की वजह से उनका नाम विषय वस्तु बन गया और यह राजनीतिक कथा में अब एक तथ्य बनकर जुड़ गया है। राजनीति वह रंगमंच नहीं जहां केवल शख्स दिखे, कई बार पर्दे के पीछे खड़ी एक तस्वीर ही पूरा नाटक बदल देती है। रविंद्र भाटी का राजनीतिक तेजुदय और उनके साथ प्रत्यक्ष आंकड़े और धनिष्ठा कंवर का हलफनामा, ये सब मिलकर एक नई कहानी कह रहे हैं। जनता के लिए अब सवाल यही है, कौन सा चेहरा कितना पारदर्शी और भरोसेमंद है। रविंद्र भाटी के पीछे कौन? उनका नाम नहीं पर दस्तावेज बोल रहे हैं। कमेंट में बताइए, क्या सार्वजनिक नेताओं के आर्थिक हिसाब से आप उनका वोट बदलते हैं? भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।